सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है। दास से कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। अक्सर हम कहते हैं कि लोग अच्छे कर्म करते हैं फिर भी नरक में क्यों भोगते हैं, क्यों अच्छे कर्म वाले नरक जाते हैं और बुरे कर्म वाले स्वर्ग जाते हैं। क्या यह सच है? एक जीव जो कि प्राणी गिरगिट ने बताया भगवान विष्णु अवतार को, जो कि निरंकारी विचार के माध्यम से समझेंगे वो हर एक सच्चाई कि क्या यह एक सच है या फिर लोग कहते हैं कि अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी को अंत तक देखना होगा, जिससे हम जान पाएंगे क्या यह सच है या झूठ। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह कहानी गांव धर्मपुर में सत्संग, जो कि सतगुरु महाराज के प्रवचनों की चर्चा हमेशा होती रहती थी। हर साल सतगुरु गांव आते और जीवन के गहरे रहस्य का प्रवचन देते। इस बार उन्होंने एक विचित्र विषय पर चर्चा की, अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं। गांव के लोग इस बात से चौंक गए। उन्होंने सोचा, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे नरक में क्यों जाते हैं। सतगुरु ने मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब एक गिरगिट ने दिया, जो कि विष्णु जी ने सुना था। मैंने आज तुम्हें यह कहानी में सुनाऊंगा। उन्होंने बताया, तो गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जो कई जीव जंतुओं का घर था। उसी पेड़ पर एक गिरगिट रहता था। गिरगिट बेहद ज्ञानी माना जाता था, क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझा था। एक दिन जंगल में एक साधु आए। साधु ने गिरगिट से पूछा, तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए? क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि अच्छे लोग भी नरक में क्यों जाते हैं? गिरगिट ने साधु को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई सुनाऊंगा, जिससे सुनने से यह समझ पाएगा कि। गिरगिट ने अपनी कहानी शुरू की। यह समय की बात है। 3 दोस्त थे, राम, मोहन और सुरेश। ये तीनों अपने अपने काम में निपुण थे और गांव में अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे। राम एक किसान था जो हमेशा गरीबों को दान देता था, लेकिन दान करते समय वह मन ही मन घमंड करता था और सोचता था कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अक्सर हम गांव में ये प्रश्न उठते हुए देखते भी होंगे, या फिर कई लोग ऐसा सोचते भी होंगे। मोहन एक व्यापारी था, जो कि व्यापारी था जो हमेशा सत्य बोलता था, लेकिन जब भी कोई उससे मदद मांगता, वह सोचता, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। जो कि सुरेश धार्मिक था और हर रोज़ मंदिर जाता था, लेकिन जब भी वह पूजा करता, उसके मन में यह विचार आता, यह सब मैंने स्वर्ग पाने के लिए कर रहा हूँ। एक दिन तीनों की मृत्यु हो गई। वे यमलोक पहुँचे। यमराज ने उनके कर्मों का हिसाब किताब देखा। तीनों की उम्मीद थी कि वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यमराज ने कहा, तुम तीनों नरक जाओगे। वे चौंक गए और बोले, हमने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें नरक क्यों भेजा जा रहा है? यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म थे, अच्छे कर्म थे, लेकिन तुम्हारे इरादे शुद्ध नहीं थे। राम, तुमने दान दिया, लेकिन घमंड किया। दान में विनम्रता होनी चाहिए,
न कि अहंकार होनी चाहिए। मोहन, तुमने सत्य बोला, लेकिन दूसरों की मदद स्वार्थ से की। तुम्हारा उद्देश्य अपनी छवि सुधारना था, न कि सेवा सच्ची सेवा थी। सुरेश, तुमने पूजा की, लेकिन स्वार्थ के लिए। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। गिरगिट ने साधु से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म केवल तभी मूल्यवान होते हैं जब वे निस्वार्थ भाव से की जाए। पूजा अर्चना, सत्संग, विनती। जो कि साधु ने पूछा, तो क्या इसका मतलब क्या है कि अच्छे कर्म व्यर्थ हो रहे हैं? गिरगिट ने कहा, नहीं, अच्छे कर्म हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनका असली मूल्य तब होता है जब वे बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के लिए किया जाता है। गांव में सतगुरु ने प्रवचन में कहा, इस कहानी से यह सीखने की केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे के विचार और इरादे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा, दयालु बनो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। सत्य बोलो, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। भक्ति करो, लेकिन स्वर्ग पाने के लालच में नहीं। सतगुरु के प्रवचन के बाद गांव के लोगों ने अपनी सोच और कर्मों को बदलना शुरू कर दिया। वे अब निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने लगे। रमेश, जो हमेशा अपनी प्रशंसा करवाने के लिए मदद करता था, उसने अपनी आदत बदली। उसने सतगुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं केवल सेवा करूंगा, बिना किसी स्वार्थ और प्रशंसा की अपेक्षा के। गिरगिट, जो सतगुरु के उपदेशों से प्रभावित था, उसने कहा, यदि हर व्यक्ति अपने इरादे को शुद्ध कर ले तो न केवल उसका जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज में भी परिवर्तन आएगा। कर्म और इरादे, केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, उनके पीछे का इरादा भी शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थ और घमंड से बचें। घमंड और स्वार्थ अच्छे कर्मों को बेकार कर सकते हैं। निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। यह कहानी सुनकर लोग न केवल विचारों के प्रेरित होंगे, बल्कि इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का अच्छे अच्छे ज्ञान इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके, अच्छे कर्म से बच सके, जो कि उसके पीछे छिपे घमंड का, जो कि लोग अक्सर कहते हैं मैंने दिया। अगर दिखावे के लिए अगर आप मानते हैं तो किसी को अगर देते हैं 10 रुपये, तो उसने दान में बोलते हैं कि मैंने तो 10 रुपये दे दिया, यह दान कर दिया। इस तरह के प्रश्न आपके सामने उभरे भी होंगे, या फिर आपने अपने कानों से सुना होगा, या फिर आपने देखा भी होगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही एक ऐसी कहानी जो दर्दनाक से भरी रूह कँपा देने वाली है, जिसे सुनने मात्र से ही आप यह सच्चाई जान पाएंगे। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज हम जानेंगे बहुत ही अच्छे विचार, जो कि कहते हैं धनिया का महत्व हमारे जीवन में कई तरह से होता है। साथ ही नए साल के दिन हम धनिया को क्या करते हैं जिससे हमारे घर धन की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार देखने को सुनने को मिलेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए
एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या प्रस्तावना है। सन 2025 में उनका शुरुआत तो अब होने ही वाला है। भारत के एक गांव में जो कि रहने वाला किसान जो कि राम प्रसाद को सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षाओं ने प्रेरित किया। उनका जीवन जो कि मानना था कि छोटी चीज़ हमेशा उन्हीं का महत्व होता है और सही उपयोग से वह चमत्कार कर सकती है। इस बार कहानी का मुख्य पात्र धनिया के दाने हैं, जो आम मसाला होते हैं। उनके आम मसाला होते हुए भी राम प्रसाद की किस्मत को कैसे बदल देते हैं, आइए जानते हैं। कहानी को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे धनिया से कैसे किस्मत बदल सकती है। राम प्रसाद जो कि एक किसान था। राम प्रसाद एक गरीब किसान था, जिसने उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। वह हर साल धनिया उगाता, लेकिन फिर फसल बेचकर जो पैसा मिलता वह परिवार में खर्चे के लिए काफ़ी नहीं होता। राम प्रसाद अक्सर सोचता, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की मरम्मत के लिए पैसे की ज़रूरत थी। 31 दिसंबर 2024 को गांव में निरंकारी महाराज जो कि आए। उन्होंने सत्संग में कहा, जो चीज़ें हमें साधारण लगती हैं वही बड़ी सफलताओं का आधार बन सकती है। बस हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, नया साल की शुरुआत का प्रतीक है। मेहनत और ईमानदारी से की गई जो कि कोशिश हमेशा फलदायी होती है। राम प्रसाद ने इस बात को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वह अपने धनिया के दाने से कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। राम प्रसाद ने अपने उपज को बाजार में बेचने की बजाय कुछ नया जो कि नया करने का निर्णय लिया। उसने अपने धनिया के दोनों को सुखाकर पीसकर शुद्ध धनिया पाउडर तैयार किया। सिर्फ धनिया मसाला बेचना काफ़ी नहीं था। उसने सतगुरु के प्रवचन को याद करते हुए कहा कि इस विशेष पहचान देना जरूरी है, क्योंकि अपने मसाले जैसे नाम धनिया में आता है। धनिया सतगुरु, आइए जानते हैं। क्योंकि धनिया मात्र एक कहने से लगता है, लेकिन उसका फलदायी क्या है, आइए जानते हैं। राम प्रसाद ने अपने मसाले को पैक करके छोटे छोटे पाउचर तैयार करके हर पैकेट पर सतगुरु महाराज का प्रेरणादायक संदेश लिखा। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे में ही इसके अलावा उसने हर पैकेट के साथ एक मुफ्त पंक्ति भी शामिल की, और जो लोगों को प्रेरित करती थी। रामलाल जो कि अपने मसाले को गांव में आसपास के बाज़ारों में बेचना शुरू किया। पहले लोग उसके मसाले को सिर्फ एक सामान्य उत्पाद मानते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी गुणवत्ता और खुशबू से सबका ध्यान खींच लिया। गांव के मंदिर के पुजारी राम प्रसाद ने कहा, तुम्हारा मसाला इतना शुद्ध और सुगंधित है कि इसे भगवान भी भोग में उपयोग कर सकते हैं। एक दिन शहर में आए एक बड़े व्यापारी ने राम प्रसाद के मसाले को चखा। वह इसकी गुणवत्ता को इतनी प्रभावित हुआ उससे कि
उसने राम प्रसाद को बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हारे मसाले को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करना चाहता हूँ। तुम इससे कई ज़्यादा धन कमा सकते हो, मुझसे सहयोग ले सकते हो। राम प्रसाद ने सतगुरु निरंकारी जी की अपनी सफलताओं की कहानी सुनाई। महाराज जो कि उन्होंने कहा, तुम मेहनत, विश्वास और अपनी बुद्धि से जो काम किया वह तुम्हें इस सफलता तक ले गया है। यह तुम्हारी भक्ति और समर्पण का फल है। सतगुरु ने उसे यह भी कहा कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और समाजों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। राम प्रसाद ने अपने गांव में एक बड़ा सा गोदाम बनवाया, जिससे अन्य किसानों को भी अपने उत्पाद सुरक्षित रखने की जगह मिल सके। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का स्कूल खोला। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धनिया पाउडर पैकिंग का कार्य भी उसमें दिया। यह धनिया के दाने जो सिर्फ एक साधारण मसाले हो सकते हैं। सोचिए, राम प्रसाद की मेहनत, सतगुरु के आशीर्वाद और सही दृष्टिकोण से उन्हीं के कारण किस्मत बदल गई। यह कहानी यह सिखाती है कि हर छोटी चीज़ें में बड़ी संभावना छिपी होती है। यदि हम मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। अक्सर हम कहते हैं ना, सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।